हाय फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आप लोगों को आपके स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिफरेंट एनिमल्स या डिफरेंट जीवों में उनके रिस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में जानेंगे, यानी वो किस ऑर्गन के थ्रू सांस लेते हैं। जैसे अगर ह्यूमन बींग की बात किया जाए, हम लोग की बात किया जाए, तो हम लोग क्या चीज़ से लेते हैं? लंग्स से लेते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग फिश की बात करें तो वो सब क्या चीज़ से लेते हैं? तो वो सब गिल्स के थ्रू लेते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो शॉर्ट होगा लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो पीसेस। सबसे फर्स्ट जो है वो है आपका पीसेस, यानी मत्स्य की बात किया जा रहा है। क्या चीज की? मत्स्य। आप लोग इसे फिगर में देख सकते हैं, और फिगर में किसकी फिगर है? तो ये फिगर है फिश की। किसकी है? फिश की। फिश यानी मछली की। तो अगर आप लोग देखेंगे मछली किस बॉडी पार्ट के थ्रू सांस लेती है, तो अगर उसमें देखोगे तो इसका आंसर है गिल्स। क्या है? जिसको हम लोग गलफड़े, है ना, क्या बोलते हैं? गलफड़े, या इसी को क्लोम भी बोला जाता है। कभी कभी इसको क्या बोला जाता है? क्लोम। तो याद रखना है कि मछली जो है वो सांस किस ऑर्गन के थ्रू लेती है, तो उसका आंसर हो जाएगा गिल्स। अब हम लोग नेक्स्ट वन देखते हैं। सेकेंड वन अगर हम लोग देखें कि सेकेंड वन कौन सा है, तो है एम्फीबियंस। सबसे पहले समझना होता है कि एम्फीबियंस कहते किसको है। तो ऐसे एनिमल जो पानी में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं, ऐसे एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। तो पहले तो उभयचर किसको बोला जाता है, ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो पानी और स्थल दोनों जगह पर प्रेजेंट हो या रह सकते हो, जीवित रह सकते हो, उन्हें उभयचर कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? फ्रॉग। अगर आप लोग फिगर देखें तो फिगर देख सकते हैं, ये है आपका फिगर फ्रॉग्स का, है ना। अब इसमें देखते हैं, एम्फीबियंस में ही देखते हैं, जो ये फ्रॉग का फिगर बना हुआ है, इसमें से ये लोग जो है, अगर फ्रॉग्स बहुत बच्चा हो, छोटा हो, ठीक है, तो उस समय वो मछली की तरह ही साइज का लगता है। किस तरह? मछली साइज के तरह ही साइज का लगता है। और उस समय वो अपना जो रिस्पिरेटरी अंग है वो यूज करता है गिल्स को। किसको यूज करता है? गिल्स को। आप फिगर में इसे देख सकते हैं। जब छोटे मेढक होता है तो वो क्या चीज से मतलब अपना श्वसन लेता है? तो गिल्स के थ्रू। सेकेंड जो है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन मतलब, अब यहां से समझना है, जो फ्रॉग आपको दिख रहा है, आप इसे देखेंगे तो होता क्या है कि फ्रॉग जब पानी के अंदर होता है तो स्किन के थ्रू भी क्या करता है? ले लेता है। तो स्किन भी हो गया, और जब एडल्ट हो गया, बड़ा हो गया, और जब वो पानी से बाहर आता है, तो जब पानी से बाहर आता है तो वो जो है वो किसके थ्रू लेता है? तो लंग्स के थ्रू भी लेता है। तो अगर आप देखो एम्फीबियंस एनिमल में फ्रॉग जो है वो गिल्स के थ्रू भी लेता है सांस, स्किन के थ्रू भी लेता है, और लंग्स के थ्रू भी लेता है। अब हम लोग नेक्स्ट वन को देखते हैं। अगर हम लोग थर्ड वन देखें तो थर्ड वन में जो है वो रेप्टाइल्स। हम लोग दो की बात कर चुके हैं। पहला जो था वो आपका फिश था। सेकेंड वन में जो था एम्फीबियंस एनिमल था, जो वाटर और साथ साथ लैंड दोनों पर रहते हैं, जीवित रह सकते हैं। थर्ड वन जो है वो है रेप्टाइल। अब पहले तो रेप्टाइल या सरीसृप बोलते किसको है, तो इसे समझना है कि ऐसे एनिमल जो रेंगते हो। अब हम अपने घर में देखते हैं, अपने घर को ही देखो, तो इसमें से आपको क्या पता चलता है? छिपकली। क्या है? छिपकली हो गया। उसके बाद आप इसे और क्या देख सकते हो? मगरमच्छ। और थर्ड वन अगर देखोगे और भी केचुआ या केचुआ, जो भी बोलना है ना। तो अगर हम थर्ड वन देखें तो थर्ड वन कौन आता है? रेप्टाइल्स। अब अगर रेप्टाइल्स की बात किया जाए तो रेप्टाइल्स कहते किसको है? पहले तो इसी को समझना है। तो ऐसे एनिमल जो रेंगते हो, क्या करते हो? रेंगते हो, उसे हम क्या कहते हैं? रेप्टाइल। हम अपने घर में क्या देखते हैं? फिगर में भी दिख रहा है, वो क्या है? छिपकली है। तो छिपकली हो गया। उसी प्रकार से पानी में देखते हो मगरमच्छ जो है वो भी रेंगने का ही काम करता है, और साथ साथ केचुए, है ना, या केचुआ जो बोलते हो,
टर्टोइड जिसको बोला जाता है। तो ये सारे जो हैं वो क्या चीज में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। अगर हम लोग अच्छा से देखें तो ये लोग क्या चीज से सांस लेते हैं, इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है। तो ये जो तीनों हैं एनिमल्स, इनके अगर हम लोग देखें, और भी बहुत सारे आएंगे जो रेंगने वाले होंगे, है ना। ये सब स्किन से भी लेते हैं एंड लंग्स से भी लेते हैं, यानी स्किन और लंग्स दोनों से श्वसन लेते हैं। लेकिन ज्यादातर किससे लेते हैं, तो ज्यादातर आप देखोगे तो स्किन से, यानी ज्यादा टाइम ये क्या चीज से लेते हैं, तो स्किन से लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो आपका है एवीज, है ना, या पंछी। ठीक है, ये लोग सांस क्या चीज से लेते हैं, तो ये लोग जो सांस है वो लेते हैं लंग्स के थ्रू। क्या चीज के थ्रू, लंग्स के थ्रू अपना श्वसन लेते हैं। यानी इनकी रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, तो इसका रिस्पिरेटरी ऑर्गन जो है, ये पक्षी दिख रहा है आपको फिगर में, तो पक्षी का जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, लंग्स होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन फिफ्थ है मेमल्स, है ना, यानी जो स्तनधारी है। चाहे वो एनिमल्स में बहुत सारे आ जाते हैं, खरगोश है या फिर ह्यूमन बीइंग है, हम लोग भी इसी में आते हैं। डॉल्फिन हो गया, ये सब जितने भी हैं, तो ये सारे जो हैं वो जनरली क्या है, मैमल्स के तहत आते हैं। और अगर ये मैमल्स के तहत आते हैं तो ये अपने सांस क्या थ्रू, किसके द्वारा लिया जाता है, तो ये तो आसान है, आप देख सकते हो, ये सारे एग्जाम्पल हैं, कुछ मैमल्स दिख रहे हैं, है ना। तो अगर हम लोग देखें तो ये सारे सांस किस अंग के द्वारा लेते हैं, तो उसका नाम है लंग्स, क्योंकि हम लोग अपने श्वसन की प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न करते हैं, लंग्स के थ्रू संपन्न करते हैं। अब कुछ और हैं जिनके बारे में हम लोग देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे देखते हैं। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं 6 नंबर में जो है वो फिगर में आपको दिख रहा है, कॉकरोच है। क्या है, कॉकरोच, कॉकरोच। अब पूछा जाता है कि कॉकरोच का किसके थ्रू, कौन सा उसकी रिस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो अगर हम इसके रिस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो कॉकरोच की रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, ट्रेकिया है। क्या है, ट्रैकिया है। तो श्वास नली जिसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसी प्रकार से एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थवार्म। क्या है, अर्थवार्म। ठीक है, अर्थवार्म का रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, तो स्किन के थ्रू वो लेता है। किसके थ्रू वो श्वसन लेता है, स्किन के थ्रू लेता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पिरेटरी ऑर्गन थे विभिन्न एनिमल्स का। तो ये शॉर्ट वीडियो है लेकिन आपके लिए इंफॉर्मेटिव है। आप इस YouTube चैनल को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।